Good morning students. Welcome to class 8 and today we are going to discuss the chapter number 8 movement, caste and reform. It is the last portion of your class this chapter. So students अपनी last class में बच्चों हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से इक्वालिटी और जस्टिस के लिए लोगों ने डिमांड स्टार्ट की। हम लोगों ने बात की अनटचेबल्स की, लोअर कास्ट पीपल्स की, दलित्स की, जो लोग, और इसी के साथ में जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट किए थे ताकि लोगों को इनके जो इक्वालिटी है, जो फ्रीडम है, इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इनको इन लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और इसी कड़ी में हम लोग आज आगे डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग जो है हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरह से इंडिया के अंदर दलित और अनटचेबल्स कहे जाने वाले लोगों को आगे तक बढ़ाने के लिए कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स आगे आए और उन्होंने तरह तरह के मूवमेंट चलाए, कई सारी तरह की फाउंडेशंस बनाए। ठीक है, और इस तरह से इस मूवमेंट को इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के साथ ही चलाया गया और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोग जो रिजल्ट देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी और फ्रीडम का मतलब आज भी SC, ST, OBC, अनटचेबल्स, दलित्स कहे जाने वाले लोगों को की फ्रीडम को सिक्योर करना है। ठीक है, तो आज का जो आपका हेडिंग रहेगा वो है हु कुड एंटर द टेंपल। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे हिंदू कस्टम के अंदर या हिंदू कल्चर के अंदर कई सारी ऐसी सोशल सिविल सामाजिक बुराइयां धीरे धीरे पनपने लगी थी जिसने इस धर्म को या इस हिंदू धर्म के अंदर कई सारी बुराइयों के कारण जो है सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिला। ठीक है, और उसमें से एक भेदभाव ये भी था कि जो अनटचेबल्स या जो दलित माने गए, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनका मंदिरों के अंदर आना, एंटर करना, पब्लिक प्लेस पर जाना, पब्लिक पॉन्ड या वेल को यूज करना, ये सारी चीजें पूरी तरह से प्रोहिबिटेड थी। इन चीजों पर रोक थी। ठीक है, इन लोगों को ना तो टेम्पल में आने की परमिशन थी, ना इनको पब्लिक पॉन्ड का यूज करने की परमिशन थी। तो सबसे पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने टेम्पल मूवमेंट चलाया बच्चों, ताकि दलित कहे जाने वाले इन लोगों को इनका राइट मिल सके। देखिए बच्चों, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, हर एक के लिए खुली है। ठीक है ना, तो धर्म कभी नहीं कहता कि इंसान में भेदभाव है। ये भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन इंसान की सोच है ना। मतलब ये सारी चीजें जो हम लोग देखते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं, ये तो हमारे समाज की उपज है। ठीक है, ये समाज की बुराई है और इसी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक लंबे समय तक, मतलब 1927 से 1935 के बीच में टेम्पल मूवमेंट स्टार्ट किया। इस टेम्पल मूवमेंट का जो मेन एम था वो था कि दलित कहे जाने वाले लोगों को मंदिरों के अंदर एंट्री करवाना, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता थी कि जो अनटचेबल या दलित लोग हैं उनका मंदिर में जाने से, टेम्पल में एंटर होने से जो है वो कह सकते हैं कि उसकी प्योरिटी जो है वो खत्म हो जाती है, पवित्रता जो है वो खत्म होती है। इसीलिए लोगों को मंदिर में आना मना था। और ऐसा जो है हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट जितने भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट लिखे गए है ना, उसमें ब्राह्मण्स को अपनी प्रायोरिटी या अपने आप को सुप्रीम बताने के लिए ये सारी चीजें बाद में ऐड की गई। जबकि वैदिक कल्चर में बच्चों अगर हम लोग पढ़े तो हमको कहीं पर भी किसी तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी जैसी जो सोशल इमेज है वो हमको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो धीरे धीरे समाज में ये बुराई आने लगी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मदद से दलित लोगों के लिए ये टेम्पल मूवमेंट चलाया गया 1935 से लेकर 27 से 35 के बीच में। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें बच्चों कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम है आपको जो ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसा पहला ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये महान फैमिली के थे और आपको पता हो तो अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी बच्चों कि ये कुछ कह सकते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस थी या ना, तो जिसमें ये महान फैमिली से बिलोंग करते थे, अनटचेबल मार्क के थे ये। ठीक है, ये फैमिली। तो 1927 में इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट करने का जो मेन एम था, ये मेन एम यही था कि इन लोगों को जो अनटचेबल्स कहे जा रहे हैं, जो दलित है, उन लोगों को टेम्पल के अंदर एंटर कराना, ताकि कहने का मतलब है इनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए या इनका जो फंडामेंटल राइट है ना, मतलब समान तरीके से इनके साथ भी व्यवहार होना चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर हम बात करें नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चलाया गया इसके बाद में, ये बच्चों नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो था एक्चुअली के अंदर साउथ इंडिया के अंदर एक बहुत ही ग्रेट सोशल रिफॉर्मर हुए थे जिनका नाम था E.V. रामास्वामी नेकर।
इनको पेरियार नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने सबसे पहले साउथ इंडिया के अंदर ये अपना एक विचार रखा कि इंडिया के अंदर बहुत ही आर्यंस के आने से पहले जो लोग थे जिनको द्रविड़ कहा गया, ठीक है ना, हम लोग कहने का मतलब जो ओरिजिनल इंडियन थे, जो ओरिजिनली बेसिकली इंडिया में रह रहे थे, वो द्रविड़ थे, ठीक है। लेकिन बाद में आर्यंस के आने के कारण आर्यंस ने इनको दास बनाया और दस्यु नाम दे दिया, और इसी दस्यु से बाद में आगे चल के ये लोग जो थे लोअर कास्ट में चले गए, और वे लोग जो बाहर से आए थे वो अपने आप को ब्राह्मण कहने लगे और क्षत्रिय कहने लगे। तो इस तरह से ये जो बाहरी लोग थे, इन्होंने इंडिया को अपनी कह सकते हैं कि कंट्रोल में लिया, और प्रॉपर्ली जो इंडिया में रह रहे थे वो लोग जो थे ओरिजिनली तमिल कह सकते हैं कि ओरिजिन के थे, जो बेसिकली इंडियन माने गए, जिनको हम लोगों ने अनटचेबल कह दिया। तो धीरे धीरे कहने का मतलब था कि ये जो मूवमेंट चलाया गया बच्चों, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, ये एक्चुअल के अंदर हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जितने भी ग्रेट इपिक्स, जितने भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट लिखे गए, जिसमें इस बात को शो किया गया है कि सर्वोच्च, जहाँ पर ब्राह्मण जाति को सर्वोच्च बताया गया और बाकी जो कास्ट है, बाकी जो जातियां, उनको उनसे नीचे बताया गया। तो ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट की जो लड़ाई थी उसके अगेंस्ट में ये ब्राह्मणिकल या जो ये था नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसमें उन लोगों को शामिल किया गया जो ब्राह्मण नहीं थे या जो लोअर कास्ट के माने गए, जो सोसाइटी के अंदर बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किए जा रहे थे, उन लोगों से रिलेटेड था ये मूवमेंट, ताकि लोगों को उनके अधिकार मिल सके, उनको उनका राइट मिल सके, ठीक है। इस तरह से रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से फेमस थे, इन्होंने इस नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट को स्प्रेड किया साउथ इंडिया के अंदर, और साथ में ये भी आर्ग्यू किया कि आज से कई हजारों साल पहले जो मनुस्मृति है, जो रामायण है, जो उपनिषद है, जो महाभारत है, इसमें जो बातें लिखी गई है वो सिर्फ ब्राह्मण रिलीजन या ब्राह्मण कास्ट को सबसे अपर बनाने के लिए लिखी गई थी, ठीक है। तो इसका किसी भी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इंसान के बीच में भेदभाव करने वाला जो है ये गलत डिसीजन यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम बच्चों बात करें, ईवी रामास्वामी, मैंने बता दिया अभी, नायकर पूरा नाम, मेंबर ऑफ द कांग्रेस, एक्चुअली में ये मेंबर थे कांग्रेस के, ठीक है ना, और कांग्रेस के अंदर रहते हुए इन्होंने कई बार ये चीज ऑब्जर्व की कि जब कभी भी कम्युनिटी इनका जो है कह सकते हैं कि जब कभी भी कहीं पर मीट होता था या जब यहाँ कहीं पर भी कोई पार्टी होती थी, है ना, तो यहाँ पर अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोगों के लिए खाने और पीने की यहाँ पर कांग्रेस के अंदर अलग व्यवस्था की जाती थी। जो अपर कास्ट के लोग थे उनके लिए खाने की अलग टेबल लगती थी और पानी की अलग व्यवस्था होती थी, और वे नेता जो लोअर कास्ट थे उनके लिए खाने पीने के लिए अलग टेबल और अलग पानी की व्यवस्था थी। नायकर को ये बात बहुत बुरी लगी और इस तरह से उन्होंने कांग्रेस से रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, और बाद में इन्होंने ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो था स्टार्ट किया, और इसी के साथ इन्होंने एक और मूवमेंट स्टार्ट किया बच्चों, जिसका नाम था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। और ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद में स्टार्ट किया, ठीक है। और इसी के साथ में देखें, ही क्रिटिक ऑफ द हिंदू स्कल्पचर and the texts had been used to establish the authority of the Brahmins over the lower caste। इसी के साथ में इन्होंने उन सारे टेक्स्ट को क्रिटिक किया या कह सकते हैं कि जस्टिफाई किया कि सारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो ये कहते थे कि ब्राह्मण कास्ट जो है वो बाकी सारी कास्ट से सबसे ऊपर लेवल पर है और बाकी सारी कास्ट जो है वो लोअर लेवल पर है, ठीक है। इसी के साथ में देखिए बच्चों कि यहाँ पर हम लोग कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की, कुछ फाउंडेशंस की बात करेंगे। इंडिया के अंदर ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए और भी सोशल सिविल को दूर करने के लिए, वुमेन को उनके इक्वालिटी फ्रीडम का राइट दिलवाने के लिए, गर्ल एजुकेशन को फेवर करने के लिए, विडो रीमैरिज के लिए, और इसी के साथ में कई सारी सोशल इवेंट्स जो इंडिया में थी उनको दूर करने के लिए जगह जगह पर बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरीज हुए और उन्होंने सोशल रिफॉर्मर हुए और उन्होंने कई सारे फाउंडेशन बनाए, उनकी हम लोग बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ब्रह्म समाज, ठीक है। ये जो ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा कह सकते हैं 1813 के अंदर स्टार्ट हुआ, और इसका सबसे बड़ा जो एम था वो था प्रोहिबिटेड ऑल द फॉर्म ऑफ द आइडोलेट्री एंड द सैक्रिफाइसेस एंड बिलीव इन द उपनिषद। ये जो ब्रह्म समाज था ये इसने हिंदू धर्म के अंदर एक तो आइडोलेट्री का मतलब मूर्ति पूजा का विरोध किया, सैक्रिफाइस का मतलब
बलि देने की जो प्रथा थी उसका विरोध किया, और साथ में ये जो उपनिषदास के अंदर इन लोगों ने बिलीव करने का विरोध किया, क्योंकि इनका मानना था कि इसके अंदर सिर्फ अंधविश्वास है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रह्म समाज बनाया गया 1830 के अंदर, जो कह सकते हैं कि सैक्रिफाइस, आइडोलेट्री और उपनिषद के अंदर बिलीव करने को प्रोहिबिट करता है, या ये कह सकते हैं कि हाँ। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक ब्रिटिश टीचर की जो इंडिया के अंदर हिंदू कॉलेज के अंदर पढ़ाते थे, नाम था डेरोजियो है। ठीक है, और इनका जो मूवमेंट था उसका नाम था यंग बंगाल। तो डेरोजियो नाम के जो टीचर थे, ठीक है, ये हिंदू कॉलेज के अंदर पढ़ाते थे, एज ए टीचर थे, और इन्होंने इंडिया के अंदर कई सारे लंबे समय तक ये रहे। इन्होंने इंडियन टेक्स्ट को पढ़ा, हिंदू धर्म पर लिखी गई किताबों को पढ़ा, और इनको ये लिखा कि सच में इन ग्रंथों के अंदर जो है कई जगह पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो पूरी तरह से इन्होंने ये इसको अबॉलिश करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि हेनरी लुइस वेबर डेरोजियो पूरा नाम था, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अंदर टीचर थे, 1820 की बात है। और यहाँ पर इन्होंने प्रमोट द रेडिकल आइडियल्स एंड द एनकरेज हिज पीपल्स टू क्वेश्चन ऑल द अथॉरिटी एंड रेफर्स टू एज द यंग बंगाल मूवमेंट। हिज स्टूडेंट अटैक द ट्रेडिशन, कस्टम एंड डिमांड द एजुकेशन फॉर वुमेन। इस मूवमेंट से जुड़ने वाले जितने भी बच्चे थे, ठीक है, वो सब वुमेन एजुकेशन के फेवर में थे, और साथ में जो ट्रेडिशन और जो कस्टम है उसको अपोज कर रहे थे। ठीक है, इसी के साथ में देखें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रामकृष्ण मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बच्चों कि रामकृष्ण जो थे, स्वामी रामकृष्ण मिशन जो चलाया गया, एक्चुअली विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के टीचर थे। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और बाद में जब ये बड़े हुए तो स्वामी रामकृष्ण ने इनका नाम बदलकर विवेकानंद कर दिया। अपने पूरे ही बचपन के अंदर स्वामी रामकृष्ण के पास रहते हुए इन्होंने सारे वेदास जो थे उनकी स्टडी की, और उन्हें ये एहसास हुआ कि हमारा जो एंशियंट जो ये टेक्स्ट है, ये जो वेदास है, इसके अंदर खूब सारी नॉलेज है, और कहीं पर भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, सोशल लेवल हमको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो इसी को शो करने के लिए 1893 के अंदर अमेरिका में शिकागो नाम की जगह पर एक रिलीजियस बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में इंडिया की तरफ से इनको भेजा गया। स्वामी विवेकानंद का जो स्पीच था वो इतना इफेक्टिव था कि एक इंटरनेशनल लेवल का जो न्यूज़पेपर था हेराल्ड, उसमें ये लिखा गया कि हम लोग जो है मूर्ख हैं, हम लोग फुलिश हैं, जो यहाँ से इंग्लैंड से अमेरिका से मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को इंडिया भेज रहे हैं एक ऐसी जगह पर जो ऑलरेडी हमसे कई ज़्यादा एडवांस है। तो आप सोच सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो स्पीच था इतना ज़्यादा इफेक्टिव था कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि आज से हजारों साल पहले जो टेक्स्ट लिखे गए उसमें जो नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपग्रेड थी। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया को उन्होंने प्रूव किया कि जिस धरती को, जिस कंट्री को वो लोग मूर्ख समझते हैं, एक्चुअली में वहाँ पर तुम लोग ये लोग जो अपने मिशनरी भेज रहे थे, ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। ठीक है, तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने भी सोशल रिफॉर्म के लिए काम किया। इसी के साथ में गर्ल एजुकेशन, विडो रीमैरिज, और इसी के साथ में कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो वेदों की जो नॉलेज थी उसको स्प्रेड करने का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने निभाया। तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, रामकृष्ण मिशन ध्यान रखेंगे, शुरू किया था स्वामी विवेकानंद ने, बचपन का नाम था इनका नरेंद्र नाथ दत्त। इसके बाद में हम लोग एक और बात करते हैं, एक और फाउंडेशन जिसका नाम था प्रार्थना समाज। 1867 में बच्चों बॉम्बे के अंदर एस्टैब्लिश किया गया। इस प्रार्थना समाज का जो काम था वो था, ये जो प्रार्थना समाज था ये विडो रीमैरिज को फेवर करता था, गर्ल एजुकेशन के लिए ये समाज काम कर रहा था। इसी के साथ में चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया गया। चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, छोटी उम्र में नाबालिग बच्चों की जो शादी कर दी जाती थी उसके खिलाफ ये जो सभा थी वो काम कर रही थी, और इसी के साथ में एजुकेशन को कह सकते हैं कि एनकरेज करने का काम किया। ठीक है, और इसी के साथ में हम लोग बात करेंगे वेदास समाज। ठीक है ना, तो वेदास समाज 1864 में बना और जगह थी मद्रास। ठीक है, तो वेदास समाज मद्रास के अंदर बनाया गया 1864 के अंदर, और ये जो सोसाइटी थी ये ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड थी, और साथ में ये लोग बिलीव करते थे वन गॉड के अंदर। कहने का मतलब जो अलग अलग जो धर्म बना दिए गए हैं, अलग अलग जो हर कोई
सुपर सिचुएशन जो होती है, जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं, इसको अपोज किया इस द वेदा समाज में। इसके अलावा बच्चों एक मूवमेंट चला था अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, 1875 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की फाउंडेशन की। इन्होंने ये कॉलेज स्थापित किया और इस कॉलेज को बनाने का सबसे बड़ा एम था, वो था मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है मॉडर्न एजुकेशन को लाना और साथ में वेस्टर्न साइंस को इंट्रोड्यूस करना। तो एजुकेशन जो है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहा सर सैयद अहमद खान का, जिन्होंने मोहम्मदन मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, ठीक है। और लास्ट में द सिख सभा मूवमेंट। ये सिख सभा मूवमेंट एक्चुअली में बच्चों सिखों का चलाया हुआ एक मूवमेंट था। ये भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर जो जितना भी इनइक्वालिटी को फॉलो किया जा रहा था उसके अगेंस्ट में चलाया गया मूवमेंट था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए आप लोग, द सिख सभा मूवमेंट फाउंडेशन जो थी इसकी 1873 से 1879 के बीच में सबसे पहला जो सिख सभा मूवमेंट था वो बच्चों अमृतसर के अंदर स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे बाद में पूरे कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जगह जगह पर जो सिख कम्युनिटी के लोग थे उन लोगों ने इसको आगे कंटिन्यू रखा। और इसी तरह से ये जो मूवमेंट था इसमें सुपर सिचुएशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में इन लोगों ने काम किया। तो इस तरह से इंडिया के अंदर बच्चों कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे ट्राइब्स की बात कर लें, चाहे वुमेन्स की बात कर लें हम लोग, तो जितनी भी सोशल इवेंट्स थी उनको दूर करने के लिए कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स आगे आए और कई सारे फाउंडेशंस बनाए गए, ठीक है। और जिसके जरिए इंडिया के अंदर टाइम टू टाइम बड़े बड़े मूवमेंट चलाए गए ताकि इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस इनइक्वालिटी को, सोशल इवेंट्स को दूर किया जा सके। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8 जो आज इस क्लास के साथ में होता है फिनिश। इसके बाद हम लोग अपना एक नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 9 जो आपके कोर्स का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 आपके कोर्स में से कट चुका है और 9 जो है वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और उसमें भी कुछ पोर्शन जो है कट हो चुका है जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।